बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। कभी आपने सोचा कि यदि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक राज्य होते तो क्या होता, और क्या कभी ऐसा सपना देखा गया था? जी हां, 1950 के दशक में दिल्ली में एक सपना ऐसा देखा गया था, और जब बाकायदा दिल्ली में मीटिंगें हुई थी, संगठन बना था, और जिसमें यह था कि हिमाचल प्रदेश, आज का जो हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड जो आज का, तब तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और तब हिमाचल का बड़ा हिस्सा पंजाब के साथ था, इनको मिलाकर एक राज्य बनाया जाना चाहिए, पर्वतीय राज्य। लेकिन वो सपना ही रह गया। अलग अलग धाराएं चली गई, एक हिमाचल बन गया, एक उत्तराखंड बहुत देर में बन गया। लेकिन दोनों एक होते तो क्या होता? जी हां, मैं इसी पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अद्भुत देखिए ना, कभी यदि आप हिमाचल और उत्तराखंड के दोनों जो उनके नक्शे हैं उनको जोड़ के देखिए तो कैसे हिमालय राज्य की एक अद्भुत पिक्चर सामने आती है। और यह सपना ऐसा नहीं है कि नहीं देखा गया था, और ये जो सपना देखा गया था, ये कांगड़ा से लेकर और पिथौरागढ़ सीमा तक का जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, उसके बीच का जो राज्य क्षेत्र है, उसके लेकर एक राज्य बनाने की बात थी। और इसके लिए दिल्ली में बाकायदा एक संगठन बना था जिसका नाम था पर्वतीय जन विकास समिति। कांगड़ा से लेकर जो ये राज्य बनना था, उसके लिए दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों उस समय लोग बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे थे, कोई होटलों में थे, कोई छोटे स्तर पे आए थे लोग, तो वही लोग इसमें सपना देख रहे थे। इसमें समिति जो थी दिल्ली में, गोविंद सिंह नैनीताल से थे, इसमें शामिल थे जो लोग, ललिता प्रसाद बलूनी गढ़वाल से थे, हरिराम रोहड़ू हिमाचल से थे, और इसका संयोजक बनाया गया था गोविंद सिंह। शुरू में संगठन के पर्वतीय क्षेत्र के जुड़े होटल के कर्मचारी थे। चांदनी चौक में इसका सम्मेलन हुआ था, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र से भी जो लोग भी आए थे इसमें, यानी पहाड़ से भी लोग इसमें शामिल होने आए थे। पहली बार पर्वतीय सांस्कृतिक नृत्यों का इसमें आयोजन किया गया था, और पहाड़ के विकास पर एक पर्चा तैयार करने पर विचार हुआ था। पर्वतीय आर्थिक स्थिति की भिन्नता के कारण अलग राज्य की बात की गई थी। इसमें जो और लोग सक्रिय थे उसमें पीताम्बर देवरानी, ये गढ़वाल से थे, सत्यदेव भूषहरी, ये हिमाचल से, रंजीत सिंह कांगड़ा से, शेरजंग भी थे इसमें चौधरी, और मुख्य रूप से इन लोगों ने भाग लिया था। और पहाड़ के विकास पर चिंतन मनन करने वाले इसमें पर्चे भी आमंत्रित किए गए थे, कि लोगों से कहा गया था कि आप इसकी तरीके के पर्चे लाइए। और डीपी उनियाल होते थे, वो इसमें भी शामिल हुए थे। इसके बाद में इसमें संस्था के महासचिव भी हुए थे, और बाद में डीपी उनियाल को महासचिव बनाया गया था। हिमाचल के चौधरी शेरजंग संस्था के अध्यक्ष बाद में बने थे। ये बहुत क्रांतिकारी नाम रहा है, आप जानते होंगे, क्रांतिकारी नाम था चौधरी शेरजंग। पर्वतीय जन विकास समिति ने अखबार भी शुरू किया था। चांदनी महल तुर्कमान गेट से इसे निकाला गया था। पहाड़ के लोगों को उनकी स्वयं की पहचान के लिए यह अखबार निकाला गया था, और इसके मुख्य संपादक से डीपी उनियाल, और इसका जो संपादक मंडल बना था उसमें चौधरी शेरजंग, जो कि मैंने कहा क्रांतिकारी थे, नंद किशोर नौटियाल, जो कि बाद में ब्रिटिश हिंदी के संपादक बने, नंदन सिंह बिष्ट आदि थे। और 1938 तक ये अखबार निकाला गया था। और पर्वतीय जन अखबार को पर्वतीय के नाम पर विज्ञापन मिलने में चूंकि बाद में दिक्कत हो गई, इसलिए ये अखबार धीरे धीरे बंद हो गया। तो बाद में वैसे इसका नाम हिमालय टाइम्स भी कर दिया गया था, ये हिमालय टाइम्स। बाद में ये, जैसे मैंने कहा कि पैसा लोगों के भी इतने संपन्न नहीं थे, विज्ञापन भी नहीं मिले, और इससे ये अखबार फिर संकटग्रस्त होता चला गया। इस संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध कर दिया था, और यही हालत तो बात थी 1952 की। लगातार इस तरह के प्रयास होते रहे। 1952 के बाद 1954 में फिर मामला आगे बढ़ा।
1954 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एकता उत्थान के लिए सक्रिय पर्वतीय जन विकास समिति नामक संगठन ने 16 अक्टूबर को आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सुधार हेतु सरकार को कुछ सुझाव भी भेजे थे। इसी बाद 1955 में 22 मई को दिल्ली में एक पर्वतीय जन विकास समिति की आम सभा हुई थी और इसमें उत्तराखंड क्षेत्र के प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश में मिलाकर बृहत हिमाचल प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। तब हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र था वो तो पहले से एक राज्य था, बाद में से कांगड़ा और भी राज्य शामिल किए गए थे, क्षेत्र शामिल किए गए थे। तो कांगड़ा का जो इलाका था या जो इधर उत्तराखंड का इलाका था, जो आज का उत्तराखंड, तब गढ़वाल कुमाऊं जो मंडल थे यूपी के, इनको भी शामिल उसी हिमाचल प्रदेश में करने की बात थी जो ऑलरेडी पहले से था, और उसी हिमाचल प्रदेश को बृहत हिमाचल प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। बाद में से कई संगठनों के नाम है, लेफ्टिस्ट लोगों का भी साथ मिला, और लेकिन बाद में ये मामला गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के पास, लेकिन उस मामले को उसने स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की तरफ अलग उनको बना दिया गया। उस 70-71 में तो बात थी ही, लेकिन उत्तराखंड का मामला लटकता चला गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र था वो तो रियासतों को मिला के बनाया गया था। बाद में संसद ने दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश संबंधी जो बिल था बनाने गठन का, उसको पारित किया था और 23 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आ गया था। यानी हिमाचल प्रदेश 71 में बन गया और उत्तराखंड जो आज का है, यानी गढ़वाल और कुमाऊं के जो मंडल थे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे, जो कि 2000 तक वैसे रहे। ये समझ लीजिए लगभग 30 साल बाद ये राज्य बन गया और दोनों को मिलाने का एक सपना भी देखा गया था, हालांकि वो सपना ध्वस्त हो गया, बना नहीं। और आगे तो अब कोई बड़े राज्य बनाने की बात तो कोई करेगा भी नहीं, लेकिन एक सपना देखा गया था। वो सपना जरूर देखा गया था एक राज्य बनने का, लेकिन यदि एक राज्य नहीं भी बना तो फिर भी आज भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच उतना कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है जितना होना चाहिए। हिमाचल का जो अनुभव है इतने वर्षों का, सेब हो या बागवानी में, उससे जो आगे अपने बहुत अच्छा काम किया है, उसका फायदा उत्तराखंड को भी मिले, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। उत्तराखंड सरकार को पहल करनी चाहिए। लोगों को भी, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के और हिमाचल की भी एक बड़ी आबादी है। यदि हिमाचल के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि वो मुझसे भी संपर्क कीजिएगा। मैं कोशिश में हूँ कि हिमाचल के लोगों से भी दिल्ली में जुड़े, हिमाचल से वैसे बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं, और एक ऐसी पहल हो जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और पूरी जो हिमालय रेंज है, जो कि योजना आयोग ने भी कहा था कि एक हिमाचल एक के लिए उत्तराखंड, हिमाचल ये यानी हिमालयी राज्यों के लिए प्राधिकरण बनना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल अथॉरिटी, और एक फंड होना चाहिए, एक कोष बनाया जाना चाहिए था। यदि ये तो सरकार का काम है, लेकिन यहाँ के लोग तो आपस में मिलजुल सकते हैं। इन क्षेत्रों के लोग जो भी यदि वीडियो देखते हैं तो आइए मुझसे जुड़िए। मेरा ईमेल है drc.lakheda@gmail.com। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।